गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज क्लैरिफाइड बटर यानी घी के बारे में। अक्सर देखा जाता है विंटर आने पर लोग अक्सर इसका इस्तेमाल लड्डुओं में, मेवे में और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या फ़ायदे होते हैं आज उसी विषय पर बात करेंगे। नुकसान के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि घी में कोलेस्ट्रॉल रहता है, हमें उसका जो कंजप्शंस होता है उसे बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हेल्दी फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कभी ना कभी हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। घी यानी क्लैरिफाइड बटर संस्कृत में और आयुर्वेदिक में इसको एक तरह से देखा गया है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक तरह से दवाई माना गया है घी को। ठीक है, काफ़ी सारी दवाइयाँ आयुर्वेदिक में घी में बनाई जाती हैं और पर्टिकुलर देखा गया है कि घी का इस्तेमाल सदियों से चला आ रहा है। और विंटर में एक स्पेसिफिक बोलते हैं कि इसका महत्व है। विंटर में स्पेसिफिक क्यों महत्व होता है? घी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, घी क्या करता है, आपकी स्किन की जो ऑयलीनेस, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑयलीनेस जो रहती है स्किन पर, ऑयल जो आता है नेचुरल ऑयल वो बनाए रखता है, बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, इसके अंदर फेट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ मात्रा में विटामिन B12 भी होता है। ठीक है, तो इसकी मात्रा हमें सोच समझकर कम मात्रा में लेना ज़रूरी हो सकता है कि हम ज़रूरी है हम लें ताकि ये सब चीज़ें हमें मिलती रहे। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे रहते हैं, बच्चों में स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो घी की मात्रा ज़रूर देनी चाहिए। अक्सर उनको बच्चों को घी में हम कुछ चीज़ें बनाकर दे सकते हैं, पराठा दे सकते हैं या फिर एज इट इज़ कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में जाए, हेल्दी फैट्स जाए, उसके लिए घी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। घी का एक फ़ायदा आपने देखा होगा कि घी के अंदर कितनी भी बार कोई चीज़ तली जाए तो उसका एक स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी हायर साइड पर रहता है, तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता जिस तरह से ऑयल होता है। तो घी अलग तरह से बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ उसके फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। स्किन से स्पेसिफिक, स्किन से रिलेटेड फ़ायदे हमें पर्टिकुलर देखने को मिलते हैं। फैट गेन और वेट गेन के लिए वो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर हमें कम करना हो या फिर उसके अकॉर्डिंगली लेना हो तो जो अगर बताया गया है आयुर्वेद में, घी का जो उपयोग किया जाता है वो पर्टिकुलर काऊ का घी सबसे ऊपर उच्च स्तरीय पर रखा गया है। मतलब काऊ का घी मतलब गाय के दूध का जो घी होता है वो काफ़ी हेल्दी माना जाता है और येलो फॉर्म में रहता है, दानेदार होता है और काफ़ी हेल्दी माना जाता है और उसे एक पर्टिकुलर बोलते हैं कि सबसे बेहतर घी वही होता है। साथ ही अगर हम बात करें तो घी डिराइव्ड होता है बफेलो मिल्क से, काऊ के मिल्क से, गॉट मिल्क से, साथ ही साथ वेगन घी भी आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप घी को यूज़ कर सकते हो। क्लैरिफाइड बटर जो जिसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर आप यूज़ कर सकते हो। उसकी कम मात्रा, छोटी मात्रा में हम उसे हर दूसरे चौथे पाँचवें दिन हम यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर हम उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि सॉल्ट उसके अंदर रहता है और साथ ही साथ कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी उसके अंदर मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर घी का हम ये थोड़ा बहुत एक मेन रीज़न होता है कि हमें घी को पर्टिकुलर किस तरह से यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं कि घी अगर आपकी बॉडी के अंदर जैसे अगर आपके जा रहा है तो उसका डाइजेशन, उसका डिपोजिशन किस तरह से होता है। देखिए, अगर आपकी बॉडी को हेल्दी फैट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हेल्दी फैट्स के लिए घी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि अगर आपको विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी फैट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका वज़न कम है तो यू नीड पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैट्स, हेल्दी फैट्स। ठीक है, तो हेल्दी फैट्स हमें घी में मिलता है। जितने भी नट्स होते हैं, आलमंड्स, कैश्यूज़, पिस्ता, उसके अंदर मिलता है। तो इतनी हम मात्रा में नहीं ले सकते, तो पर्टिकुलर घी का इस्तेमाल हम उस कंडीशन में कर सकते हैं। कई बार डाइजेशन इम्प्रूव करता है। डाइजेशन के लिए भी आयुर्वेदिक में ये चीज़ें बताई गई है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। घी हो गया, तेल हो गया, इन सब चीज़ों के लिए देखा जाए तो हम मतलब एक पर्टिकुलर एक अमाउंट में लेना चाहिए। ज़्यादा अमाउंट हमेशा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो उसी विषय पर ये था टॉपिक मेरा। इसके लिए और अगर आपको जानकारी चाहिए तो कोलेस्ट्रॉल वाला वीडियो आप देख सकते हो, HDL LDL वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो कम से कम अवॉइड करना
एक एज के बाद अवॉइड करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभार घी लेना इज़ ए गुड। लेकिन साथ ही साथ अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर आपकी फैमिली में हार्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स चल रही है तो उसके बारे में ज़रूर सोचें। किन लोगों को घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आज मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जिनकी फैमिली में हार्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स चल रही है और किन्हीं को एसडीएल या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, उन लोगों को, साथ ही साथ जिनकी ऑयली स्किन रहती है, साथ ही जिनको डैंड्रफ सीबम बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है, उन लोगों को घी का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।